आमिर खान फिलहाल अपनी कमबैक फिल्म सितारे ज़मीन पर की रिलीज़ के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के रिलीज़ होते ही वो अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट महाभारत पर काम शुरू कर देंगे। आमिर ने महाभारत को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया और कहा, आई फील लाइक दैट्स वन प्रोजेक्ट विच हैव डन इट माइट लीव मी विद द फीलिंग दैट इज नथिंग मोर आई कैन डू आफ्टर दैट because the material is like that. It is layered, emotional, vast in scale, and full of grandeur. Everything that exists in the world can be found in महाभारत। मतलब जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ महाभारत में है, उसके बाद हम क्या करें। 60 साल के स्टार ने आगे एक्सप्लेन किया कि इस एपिक की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें आर्टिस्टिकली फुलफिल्ड कर सकती है, इतना कि शायद उन्हें और कोई कहानी बनाने की नीड ही महसूस न हो। Maybe after doing महाभारत I'll feel like I don't want to do anything else. I don't know yet. उन्होंने कहा ये सोचते हुए कि इस प्रोजेक्ट का उन पर क्या इमोशनल इम्पैक्ट हो सकता है। आमिर खान ने वेटरन एक्टर ए.के. हंगल का भी जिक्र किया और काम करते रहने की अपनी डिजायर को टच किया। उन्होंने कहा, आई होप आई डाई विथ माई शूज ऑन लाइक ए.के. हंगल जी यूज्ड टू से, आई वांट टू डाई व्हाइल वर्किंग। आज हम बात करेंगे यंग बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर के नए समुंदर फेसिंग घर की, जो मुंबई के बांद्रा में स्थित है। इस घर की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 40 करोड़ बताई जा रही है। ईशान का ये घर अपने प्लश इंटीरियर, स्पा स्टाइल बाथरूम्स और एक प्राइवेट थिएटर के लिए जाना जाता है। ये एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट है जहां से अरेबियन सी का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखता है। घर के इंटीरियर्स पर लगभग 4 करोड़ खर्च हुए हैं। इस अपार्टमेंट की खास बात यह है कि ये मॉडर्न एलिगेंस और विंटेज चार्म का एक सुंदर ब्लेंड है। इस सी साइड रिट्रीट को ईसा जी आतुले ने डिजाइन किया है और इसका फर्निशिंग वेस्ट एल्म के साथ कोलैबोरेशन में किया गया है। ईशान को हाल ही में OTT शो द रॉयल्स में देखा गया था। ऐसा लगता है कि शो में काम करके उन्होंने काफी पैसा कमाया है, जिसका फायदा उन्हें ये बड़ा घर खरीदने में मिला है। हालांकि द रॉयल शो को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और फैन किया है, पर लगता है कि ईशान ने ये शो पैसों के लिए ही किया है। वैसे एक बुरी फिल्म या शो करने के बाद एक बड़ा और शानदार घर लेना, इसमें क्या गलत है। हर कोई अपनी मेहनत से कमाया पैसा अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च करना चाहता है और ईशान खट्टर ने तो ये नया घर लेकर सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 33 साल की ईशा छाबरा, जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एलिजेडली एक्टर सलमान खान की रेजिडेंस में ट्रेसपास किया। पुलिस ने बताया कि छाबरा, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक्टर से मिलना चाहती थी। पुलिस के अनुसार जब ये 2 ट्रेसपासिंग इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, उस समय सलमान खान घर पर नहीं थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में वाइपलेस सिक्योरिटी और प्राइवेट गार्ड्स होने के बावजूद ये महिला मेन बिल्डिंग में एंटर करने में मैनेज हो गई। शुरू में उन्हें एक रेसिडेंट समझ लिया गया था, लेकिन उनकी अनऑथराइज्ड एंट्री से सिक्योरिटी ब्रीचेस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करने पर काम कर रही है, ये एक्नॉलेज करते हुए कि एक प्राइवेट बिल्डिंग में जहां कई फ्लैट्स हैं, हर विजिटर को थरोली चेक करना एक चैलेंज है। ईशा छाबरा के बारे में जानकारी मिली है कि 2016 से मुंबई में रह रही हैं और पिछले 6 महीने से बांद्रा वेस्ट में रहती हैं। उन्होंने कन्नड़ा फिल्म्स और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में काम किया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को लेकर शक्तिमान सीरीज के प्रोडक्शन और राइट्स एक्वायर करने की जो स्पेकुलेशन चल रही थी, उस पर अब उनकी टीम ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दे दिया है। पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि नए पापा बने रणवीर सिंह ओरिजिनल शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। रूमर्स यहाँ तक के थे कि रणवीर ने शक्तिमान के राइट्स एक्वायर कर लिए हैं और वो इसकी नई सीरीज प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अब रणवीर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन सभी क्लेम्स को डिनाई कर दिया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है कि रणवीर ने आइकॉनिक इंडियन सुपर हीरो सीरीज के कोई भी प्रोडक्शन राइट्स एक्वायर नहीं किए हैं। इसके अलावा उनकी टीम ने कंफर्म किया कि रणवीर सिंह फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म्स की शूटिंग में बहुत ऑक्युपाइड हैं। वो अभी धुरंधर की शूटिंग कर रहे हैं और उसके बाद उनकी अगली फिल्म डॉन 3 है।
ये भी याद दिलाते चले कि पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें मुकेश खन्ना ने ये कहा था कि वो रणवीर सिंह को सुपर हीरो का रोल प्ले करते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो ये साफ हो गया है कि फिलहाल रणवीर सिंह का शक्तिमान प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है।